यह कहानी माधवपुर गांव की है। बहुत समय पहले की बात है कि मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी चतुर पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। मोहन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसे मजदूरी के बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे उसके घर में मुश्किल से दिन में एक बार ही खाना बन पाता था। वह कभी कभी सूखी रोटी खाकर ही गुजारा कर लेता। एक दिन मोहन की चतुर पत्नी मोहन से कहने लगी, अरे सुनते हो जी, गर्मी आ गई है और कई साल से हम और बच्चे बिना फ्रिज के ही गर्मी काट रहे हैं। इस गर्मी में तो एक फ्रिज ले आओ। छुटकी बहुत कहती है कि उसके घर में एक छोटा सा फ्रिज भी नहीं है। उसे ऐसे देखकर रोना आ जाता है मुझे। बुरा मुझे भी लगता है सुमन, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक बुरा बाप हूं जो अपने घर के लिए एक छोटा सा फ्रिज भी नहीं ला सकता। तुम तो जानती ही हो कि मेरी मजदूरी से बस इतने ही पैसे होते हैं कि मैं मुश्किल से घर का गुजारा कर पाता हूं। ऐसे में मैं फ्रिज कहां से लाऊं? आप एक काम करें, गांव के चौपाल में जो रामू फ्रिज वाले की दुकान है वहां चले जाएं। मेरे पास थोड़े जमा किए हुए पैसे हैं, वो मैं आपको देती हूँ, और जो पैसे कम पड़े आप उससे उधार ले लेना। कहना कि बाकी पैसे बाद में मिल जाएंगे। मोहन सुमन से थोड़े जमा किए हुए पैसे लेकर फ्रिज लेने के लिए रामू की दुकान पर जाने लगा। दुकान वाला उसे कई तरह के फ्रिज दिखाता है, लेकिन सारे ही बहुत महंगे होते हैं। बताओ भाई, तुम्हें कौन सा फ्रिज चाहिए? कौन सा वाला पसंद आया फिर आपको? भाई मुझे तो सारे ही फ्रिज बहुत पसंद आए, लेकिन आप मुझे थोड़ा सस्ता वाला फ्रिज दिखाइए। मेरे पास अभी फिलहाल इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। अरे भाई, ये सारी चीजें ही अच्छी कीमत में है, इससे कम में कुछ नहीं मिलेगा। अगर पैसे नहीं है तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मेरे पास अभी थोड़े पैसे हैं, वो मैं आपको दे दूंगा और बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। अरे हम तुम्हारे जैसे गरीब और कंगाल को उधार नहीं देते। कौन फिर तुम्हें ढूंढता फिरेगा? जाओ और अपना रास्ता देखो। सारा वक्त बर्बाद कर दिया मेरा। जेब में पैसे नहीं और चले फ्रिज लेने। बेचारा हरिया दुकानदार की कड़वी बातें सुनकर उदास होकर घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में ही वह सोचने लगता है, कितनी अजीब बात है, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे कोई आराम नहीं है। ठंड में ठंड से परेशान होते हैं और गर्मी में गर्मी से परेशान। मैंने सुमन से कहा था कि फ्रिज लेकर आऊंगा, अब उनको क्या जवाब दूंगा? अब मैं क्या करूं? आखिर कहाँ जाऊं? मोहन को जाते जाते एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ समंदर के किनारे आसमान की तरफ देख रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन मोहन उसे देखकर वहां से जाने लगता है। थोड़े आगे जाकर वह रुक जाता है और सोचने लगता है, मैं कितना जालिम हूँ, उस बूढ़े आदमी को इस गर्मी में परेशान देखकर छोड़ दिया। पता नहीं वह किस परेशानी में होगा, क्या पता मैं उसके किसी काम आ जाऊं। यह कितनी बुरी बात होगी अगर मैं उसे इस हालत में छोड़ दूं। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर फिर मोहन उस बूढ़े आदमी की तरफ वापस जाने लगता है। उस बूढ़े आदमी को इस तरह परेशान देखकर मोहन को उस पर तरस आ गया और फिर वह उस आदमी से बोलने लगा, बाबा, आप गर्मी में यहाँ उदास क्यों बैठे हैं? क्या आपको मदद की जरूरत है? बेटा, मदद की जरूरत तो मुझे है, लेकिन तुम्हारे कपड़े और हुलिया खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं जरूर मदद करूंगा। ज्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा तो कर दूंगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से कर्ज पर पैसे लिए थे, लेकिन मैं वक्त पर उसके पैसे नहीं दे पाया। इसीलिए उसने मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सूदखोर को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं, और ना ही मुझसे अब कोई काम हो पाएगा कि उसके पैसे चुका सकूं। बाबा, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरा एक बेटा था जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाया था। जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने अपना घर बसा लिया और मुझे छोड़ दिया। एक दिन वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन सिर्फ मेरी जमीन बेचने के लिए। वह कह रहा था कि उसे शहर में बिजनेस शुरू करना है और उसे पैसों की जरूरत है। उसने मेरी जमीन बेच दी और शहर चला गया। फिर उसने वहां अपना घर बसा लिया और दोबारा मेरी तरफ कभी आया ही नहीं। ये कहते कहते बूढ़ा आदमी रोने लगा और मोहन ने किसी तरह उसे चुप कराया। बाबा, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी।
मैंने उससे वादा किया था कि मैं आज फ्रिज लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसका फ्रिज तो नहीं ला सकता। लेकिन अब मैं एक काम कर सकता हूँ। आप यह पैसे ले लें। आज इस पैसे की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। हमारे पास फ्रिज ना सही लेकिन घर तो है। आपके पास तो घर भी नहीं है और आप ज्यादा देर इस गर्मी में घर से बाहर रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ये पैसे आप उस सूदखोर को देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। वो आदमी मोहन से पैसे ले लेता है और उससे कहने लगता है, बेटा तुम तो सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। तुम खुद इतनी परेशानी में डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। ये तो कोई अच्छा इंसान ही कर सकता है। ये समय का खेल है। आज हम परेशान हैं, कल हमारा अच्छा वक्त आएगा। तुम्हें इन अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें हर वो चीज़ मिले जो तुम चाहते हो और तुम्हें हर खुशी नसीब हो। हर माँ बाप को चाहिए कि वे तुम्हारे जैसे औलाद की परवरिश करें जो लोगों की परेशानियां समझे। वो बुजुर्ग आदमी मोहन को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। मोहन को उस बूढ़े आदमी की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा था और उसे दिल से खुशी मिल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात का दुख भी था कि वह अपनी बीवी और बच्चे के लिए फ्रिज नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसने अपनी गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। ये सोचते सोचते मोहन भी अपने घर जाने लगता है। जैसे ही उसकी बीवी मोहन को देखती है तो वह उससे कहने लगती है, अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा रास्ता देखते देखते मैं बिल्कुल थक गई। दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अरे सोनाम, तुम तो छोटी छोटी बातों पर फिक्र करना शुरू कर देती हो। जब आदमी घर से बाहर होता है तो वक्त लग ही जाता है। अच्छा सोनाम, जब मैं फ्रिज लेने गया तो वहाँ कोई भी फ्रिज कम दाम में नहीं था। सारे ही बहुत महंगे थे। मैंने दुकानदार से थोड़ा उधार देने के लिए भी कहा, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय बुरा चल रहा हो तो कुछ भी काम नहीं आता। उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया और मुझे बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से भगा दिया। आजकल तो कोई भी बिना फायदे के कुछ नहीं देता, और अगर तुम उसे थोड़े ज्यादा सोनाम, उन पैसों में से थोड़े पैसे मैंने एक बुजुर्ग बूढ़े आदमी को दिए हैं। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो गर्मी से परेशान था और अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो जिंदा ही ना रह पाता। मोहन ने सोनम को सारी बातें तफसील से बता दी। मोहन की बात सुनकर सुमन सोनम लगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो उस भूरे आदमी को पैसे दिए, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे हालात भी कितने खराब हैं और वो पैसे मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए थे। अब इस गर्मी में फ्रिज कहाँ से लेंगे। खो क्या कहूँ मैं, और अब भला कौन इस गांव में तुम्हारी मदद करेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सोनम, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन वो बेचारा भूरा आदमी हमसे ज्यादा परेशान था। तुम फिक्र मत करो, यह समय का खेल है। कब हमारा भी वक्त बदल जाए कोई पता नहीं। कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। तुम परेशान मत हो। अच्छा चलो, अब तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। और हाँ, आज तो आटा भी खत्म हो गया है। 2 रोटियों का आटा बचा हुआ था। 1 रोटी नेहा ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए बचा दी। और तुमने क्या खाया सोनम? तुम भी भूखी होगी। मैंने नेहा के साथ थोड़ा सा खाना खा लिया था। फिर सोनम मोहन के लिए खाना निकालती है। जैसे ही मोहन खाना खाने बैठता है उतने में ही कोई बाहर का दरवाजा खटखटाने लगता है। सोनम बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो सोनम से कहती है। फिर सोनम मोहन के लिए खाना निकालती है। जैसे ही मोहन खाना खाने बैठता है उतने में ही कोई बाहर का दरवाजा खटखटाने लगता है। सोनम बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो सोनम से कहती है, बेटी मुझ पर रहम करो। मैं कब से भूखी हूँ, इसीलिए मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझ पर मेहरबानी करके कुछ खाने को दे दो। इस बूढ़ी मजबूर की मदद करो। अगर मैंने अभी भी कुछ नहीं खाया तो मुझे कुछ हो जाएगा। बहुत से लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। माँ जी, मेरे पास अभी तो कुछ इतना नहीं है कि मैं तुम्हें खाने को दे सकूं। ना ही घर में राशन है। सोनम की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा की उम्मीद टूट जाती है और वो वहाँ से जाने ही लगती है कि उतने में ही मोहन बाहर आ जाता है। वो बूढ़ी अम्मा से कहने लगता है, अम्मा जी आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर घर के बाहर रहना ठीक नहीं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। आपकी तबीयत खराब हो सकती है।
मोहन उस बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ले आता है और फिर सोनम से कहने लगता है, सोनम, मेरे लिए जो तुमने रोटी बचा कर रखी थी वो रोटी अम्मा जी को दे दो। फिर सोनम वो रोटी उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बूढ़ी अम्मा बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वो रोटी जल्दी से खा ली। आप लोगों ने मेरे इस बुरे वक्त में बहुत ज्यादा मदद की है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो बूढ़ी अम्मा मोहन और सोनम को दुआ देती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और अगले दिन सोनम मोहन से कहने लगी, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया था और भी थोड़ा सा खाकर सो गई थी। तुम एक काम करो, जो भी बचा हुआ पैसा है उससे घर के लिए थोड़ा राशन ले आओ। मोहन बाजार की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसा कि उसका दिल बहुत बड़ा था, वह हर किसी की मदद कर लेता था और अपने बारे में बाद में सोचता था, पहले लोगों के काम आता था। इसी तरह बाजार पहुंचने से पहले ही मोहन ने एक और गांव के मजबूर और जरूरतमंद की मदद कर दी। जो पैसे वह राशन के लिए लेकर गया था वह उसने लोगों को दे दिए। फिर रास्ते में चलते चलते वह उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, अरे ये आखिर मैं क्या करूं? मुझे अपनी परेशानी से ज्यादा दूसरों की परेशानियां दिखती हैं। अगर मैं अभी घर राशन लेकर नहीं गया तो मेरी बीवी और बच्ची भूखे ही रहेंगे। और अगर सोनम को यह बात पता चली कि वो पैसे मैं किसी की मदद के लिए दे आया हूँ तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं, ये कैसा समय आ गया है। मोहन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके पास एक बूढ़ा बाबा आता है और मोहन को उदास देखकर पूछता है, बेटा, तुम इतने परेशान और उदास यहाँ बैठे हो, क्यों? मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं आपको क्या ही बताऊं बाबा, मेरे पास इतने दुख हैं कि आखिर किस का जिक्र करूं, कौन सा दर्द सुनाऊं। मेरे घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे भूखे बैठे हैं, लेकिन मुझे दूसरों की तकलीफें भी देखी नहीं जाती। अब मैं अपने बीवी बच्चे के लिए कुछ भी लेकर नहीं जा सकता। हाँ मोहन, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है कि तुम अपनी परेशानियों को भूलकर दूसरों की मदद करते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। बेटा, ये लो मशीन। इस मशीन में जूस बनता है और अभी गर्मी का मौसम भी है। तुम अच्छा सा जूस तैयार करके गांव में बेचा करो। तुम्हारी कमाई अच्छी होगी और तुम्हारा समय भी बदलेगा। लेकिन बाबा, मुझे जूस बनाना तो ठीक से आता नहीं और जूस बनाने का सामान भी मेरे घर में नहीं होगा, तो फिर इस मशीन का क्या फायदा? बेटा, उसकी फिक्र तुम मत करो। यह कोई आम मशीन नहीं बल्कि एक जादुई मशीन है। तुम्हें इसमें बस थोड़ा पानी डालना होगा और फिर मशीन से जिस फ्लेवर का जूस चाहोगे उसकी फरमाइश करनी होगी। बस फिर वो जूस तैयार होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखना, ये मशीन हर किसी के पास नहीं रह सकती। ये सिर्फ मैं, और अगर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगे तो इसे किसी और जरूरतमंद और मददगार इंसान को दे देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आपने इतनी बड़ी मदद की। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्यों आज भी किसी की मदद करके आ गए? घर में खुद के खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप लोगों की मदद किए फिर रहे हैं। क्यों आज भी किसी की मदद करके आ गए? घर में खुद के खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप लोगों की मदद किए फिर रहे हैं। अरे सोनम, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं राशन तो नहीं लेकर आया, लेकिन ऐसी चीज लेकर आया हूँ कि तुम देखकर हैरान रह जाओगी। हाँ तो बताओ ना, क्या चीज़ है जो हमारे घर का राशन पूरा कर सके और हमें खाने के लिए दे सके? फिर मोहन सोनम को वो जादुई मशीन दिखाता है और उसके बारे में सब कुछ बता देता है। सोनम भी यह बात सुनकर खुशी से हैरान हो जाती है। फिर क्या था, थोड़ा कल का बचा खाना खाकर वे लोग के साथ मिलकर जूस बनाने लगते हैं। जूस को बनता देखकर बहुत खुश होती है